भारत में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को तकरीबन एक साल बचा हुआ है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शंस आने वाले हैं। एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टियां मेन स्ट्रीम में नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं मुल्क में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की भी बात की जाती है। कर्नाटका की एक मारूफ शख्सियत हमारे साथ है जो कि BDA नज़ीर के नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद नज़ीर अहमद, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन एक तवील सियासी तजर्बा रखते हैं। ख़ासकर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के मुताल्लिक़ इनकी रिसर्च है और इस सिलसिले में इन्होंने काफ़ी कुछ काम भी किया है। जय्यद उलमा इकराम व चोटी के सियासतदानों के साथ भी इन्होंने काम किया है। उन्हीं से जानने की हम कोशिश करते हैं। BDA नज़ीर साहब, बताइए कि ये क्या ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स नाम है खिदमत और कुर्बानी का। जहाँ खिदमत और कुर्बानी नहीं है वहाँ पर है ना कोई तरक्की नहीं हो सकती, अवाम को भी तरक्की नहीं, मुल्क की भी तरक्की नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में सियासत के नाम पे एक सोची समझी साजिश चल रही है। कहीं ना कहीं इस मुल्क के अवाम को दो सेक्शन में बांटा गया। ये एक वोटिंग क्लास, एक रूलिंग क्लास। वोटिंग क्लास का इस मुल्क के 85% लोग हैं ना सिर्फ वोट करने के एतबार से हैं, और रूल करने के लिए बस 10 या 15% लोग जो हैं वो रूल कर रहे हैं। ये मुल्क का निज़ाम इसी तरह से 70 साल से 75 साल से इसी तरह से चल रहा है कि सिर्फ हम लोग है ना वोट करने के हद तक ही हम इस मुल्क में ज़िंदा हैं, और दूसरे लोग जो है इस मुल्क पर है ना काबिज होकर है ना इस मुल्क की सियासत उनके हाथ में है। जब तक इसे चेंज नहीं किया जाता उस वक्त तक इस मुल्क की हालत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, इसके लिए मैं कांग्रेस को सबसे पहले जिम्मेदार बनाना चाहता हूँ। अगर कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर बोल के है ना नहीं बोलती, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स खेलती, बीजेपी को कम्युनल बनने का कोई रास्ता नहीं था उसे। इन्हें सेक्युलर बनने की वजह से बीजेपी को कम्युनल बनने के अल्टरनेट पॉलिटिक्स के कुछ उसे बचा नहीं था। मजबूर होकर बीजेपी कम्युनल बना है। ये सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की लड़ाई में दोनों डिवाइसिव एंड डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स वन अपोजिट द अदर, ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स जब तक इस मुल्क में ज़िंदा रहेगी उस वक्त तक ना इस मुल्क के अवाम को लड़ने, मारने, मरने या मुल्क को जलाने से कोई रोक नहीं सकता। इससे है ना ख़त्म करना चाहिए इस तरह की पॉलिटिक्स को। जब तक ये तरह की पॉलिटिक्स रहेगी इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में कभी अमन नहीं आएगा। जब तक अमन नहीं आएगा इस मुल्क तरक्की नहीं करेगा, इस मुल्क के अवाम तरक्की नहीं करेंगे। बदतरीन से बदतरीन हालात हमको देखने के लिए मिलेगा। तो फिर इसका क्या सलूशन है सर? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दो व्हील्स पे चलता है, एक सेक्युलरिज्म और एक सोशलिज्म। सोशलिज्म में कुछ देने लेने की बात होती है, सेक्युलरिज्म या कम्युनिज्म में देने लेने के लिए कुछ नहीं है। ये स्लोगन है, जैसा वो बोलते हैं जुमला, इस तरह से जुमला है। सेक्युलरिज्म जो है जुमला है, एक फेक है, नोशन है। वहाँ पर देने लेने के लिए कोई कुछ नहीं है। सोशलिज्म रहता तो फिर सेक्युलरिज्म, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म दोनों भी है। ये दोनों की व्हील पर कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। अब इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी जो कांग्रेस की है कि सोशलिज्म को हटाने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिरेल करने के लिए सेक्युलरिज्म बोल के है ना उसने लेने की वजह से बीजेपी को कम्युनल बनना पड़ा है। हिंदुस्तान में सिर्फ एक है कि कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स चल रही है। इसके नतीजे में है ना आज हम लोग है ना 70-60 साल से है ना पीछे जा रहे हैं, भूले जा रहे हैं, और मुल्क है ना तरक्की के बजाय है ना ज़िल्लत की तरफ, पस्ती की तरफ मुल्क जा रहा है। हकीकत में देखिए जितने भी पार्टियां हैं आज, ब्राह्मणिज्म या कोई ऊपर कास्ट के, ये लोगों के पास है।
पूरी कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो। तो जब तक है ना पार्टियां भी उनके हाथ में हैं और है ना कैंडिडेट भी वही सेलेक्ट करते हैं। वो कैंडिडेट किसको सेलेक्ट करते हैं? जो उनके गुलाम हैं, उनकी बात मानते हैं। जिसको ओहदा मिलेगा वो सबसे बड़ा गुलाम बनना चाहिए उनका। आप लोग है ना इस मुल्क के है ना खदीम बाशिंदों की कोई पार्टी अगर है तो जेडीएस को नहीं बोलना चाहता, खदीम बाशिंदों की कोई पार्टी है तो उसको है ना मजबूर कीजिए, बोल लीजिए एक मुश्त हम आपको वोट डालना चाहते हैं, आप हमारे कैंडिडेट को। लेकिन उमूमन देखा यह जाता है कि सर सियासी पार्टियों की ख़ुद की पॉलिसियां होती हैं, एक तरफ रिजर्वेशन है तो कहीं डीलिमिटेशन भी जो है चैलेंज बनता है। इस वजह से जो है कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, मिसाल के तौर पर देखा जाए कि मुसलमानों की आबादी जहां पर ज़्यादा है वहां पर रिजर्वेशन एससी को किया गया है। इस तरह के मामलात हैं। तो ऐसे में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ आवाम की सुने, ये लगता है कि मुमकिन है। देखो भाई, ये सब हो रहा है इसी वजह से, जो उनके हाथ में मनमानी करने के लिए आप ताकत दे दिए, उन्हीं के लोगों को दे दिए, फसादात कराएंगे। फसादात करने के बाद में है ना वो खुद आके माजरत नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं अच्छी तरह मालूम आदमी फला एमएलए उसके पीछे है बोल के वो नहीं आ सकता। तो मुसलमानों को या दलितों को जब दलितों पर हमला होता है, दलित लीडर कुछ भेजते हैं वो लोग, जाओ पैसिफिक करो, तुम्हें यहीं से उसके आस्ते को। जब मुसलमानों पर हमला होता है, मुसलमान लीडरों को कुछ भेजते हैं कि भाई जाओ उनको पैसिफिक करो। कुत्ते के वास्ते उन्होंने रखने पाल कर, कुत्तों को पाले जैसा, इससे बढ़कर उनका कोई इख्तियार नहीं उनका। जिस तरह से एक सर्कस में वो रिंग मास्टर जो होता है, वो शेर भी अगर है तो जंगल में शेर है वो, जब रिंग मास्टर के हाथ में मिल जाएगा उस वक्त रिंग मास्टर पाँव हलाए तो पाँव उठाओगे तो पाँव उठाना, टांग उठाना, दुम हलाओगे तो दुम हलाना, उसका काम होता ही है बस। ये ऐसे लोगों लेके क्या करेंगे? मुल्क का भला होगा या मिल्लत का भला होगा? किसका भला होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इंजीनियर मोहम्मद नज़ीर अहमद, जो कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के मुताल्लिक़ रिसर्च रखते हैं, काफ़ी तजर्बा रखते हैं। मोहम्मद नज़ीर अहमद उर्फ BDA नज़ीर का कहना है कि सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म के पैदा करने, बर्पा करने और उसे आज तक चलाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आती है, जिसकी वजह से मुल्क के हालात आज तक दुरुस्त नहीं हो पाए। उनका कहना है कि कांग्रेस को चाहिए था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स प्ले करते, जिससे बीजेपी कम्युनलिज्म की तरफ न जाती। आने वाले कौमी सतह पर होने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के मुताल्लिक़ मोहम्मद नज़ीर अहमद का कहना है कि सियासी पार्टियों पर दबाव बनाया जाए कि पार्टियां आपकी हों लेकिन कैंडिडेट्स हमारे हों, अवाम की मर्जी के हों। इस तरह ये मुमकिन है कि मुल्क के हालात में तब्दीली लाई जा सकती है। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।